हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। अगले दिन हम लोग पढ़ रहे थे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे अनुगमन वेग, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे ऊष्मीय वेग। आपको हम पढ़ाए थे कि यदि कोई चालक है, यदि कोई चालक है और इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह रैंडम जब गति करते हैं, ये इस पर ये गति करता है, इसको मारता है टक्कर, ये इसको टक्कर मारता है, ये इसको टक्कर मारता है, ये इसको टक्कर मारता है, ये इसको टक्कर मारता है। यानी रैंडम जब ये गति करते हैं, जब ये यादृच्छिक गति करते हैं, तो इसे हम कहते थे ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग और औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 un। औसत ऊष्मीय वेग कितना था? औसत ऊष्मीय वेग था 0। याद आया? और एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर लगा रहा होता है तो औसत ऊष्मीय वेग कितना होता था? 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड वेग से टक्कर मारता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, ये बात आपको याद होगी। दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के बीच जो समय लगता है, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के बीच जो समय लगता है, उसे हम कहते हैं औसत श्रांति काल। ये पहले इलेक्ट्रॉन का T1 समय, दूसरे इलेक्ट्रॉन का T2 समय, तीसरे इलेक्ट्रॉन का T3, चौथे इलेक्ट्रॉन का T4, इस तरह से डॉट डॉट Tn तक जितने इलेक्ट्रॉन है सब आपस में टक्कर मारेंगे, सब आपस में टक्कर लगाएंगे और इनका जो औसत श्रांति काल होगा वह निकालेंगे हम। ठीक है, इसको कहते हैं टाउ। इसे कहते हैं हम औसत श्रांति काल, औसत, ठीक है, श्रांति काल। और इसे कहते हैं हम लोग क्या? औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग। तो इतनी बातें हम आपको, ठीक है, औसत ऊष्मीय वेग पढ़ाए थे। ठीक, अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी हम पढ़ाए थे कि जब इसको हम किसी बैटरी या स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बातें दोनों आपको याद रखना है। औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है? 0 होता है। औसत श्रांति काल कितना होता है? टाउ होता है। औसत ऊष्मीय वेग क्या है? तो जब दो इलेक्ट्रॉन या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन, जितना भी कह सकते हैं आप, कि जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में यादृच्छिक गति करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, कोई इधर से टकराता है, कोई इधर से टकराता है, कोई इधर से टकराता है, कोई उधर से टकराता है, चारों तरफ से आपस में टकरा रहे होते हैं, उस समय औसत ऊष्मीय वेग इसका 0 होता है। दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच लगने वाला समय को औसत श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, औसत श्रांति काल कहते हैं, इसे हम टाउ से दर्शाते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। और क्या पढ़ाए थे हम? आपको अपवाह या अनुगमन वेग पढ़ाए थे। आपको हम बताए थे कि जब इसे किसी स्रोत या बैटरी से जोड़ देते हैं, ये दोनों बातें हम मिटा दे रहे हैं, आपको याद रखना है। जब इसे किसी बैटरी या स्रोत से जोड़ देते हैं, देखिएगा, जब इस इलेक्ट्रॉनों को, जब इस चालक को किसी बैटरी या स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गमन करने लगते हैं। क्यों गमन करते हैं? तो ध्यान से सुनना है आपको। क्योंकि जैसे ही आप किसी बैटरी या स्रोत से इसे जोड़े हैं, तो इसके सिरों पर उत्पन्न हो जाएगा विभवांतर। इसके सिरों पर उत्पन्न होगा विभवांतर। ठीक, तो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E। और विद्युत क्षेत्र में आपको पहले चैप्टर में याद होगा
कि मैंने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र में बल लगता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर बल लगता है, याद है आपको? बल कितना लगता है? F बराबर Q इंटू ई है, याद है आपको? तो यहां पर भी बल लगेगा। यहां पे बल कैसे लगेगा भाई? यहां पर बल लगेगा इन इलेक्ट्रॉनों पर। विभवांतर जैसे ही उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लगना शुरू हो जाएगा। विभवांतर उत्पन्न हुआ सिरों पर तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो विद्युत बल लगेगा। बल कितना लगता है? F बराबर Q ई बल लगता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है और इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा इधर से लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इधर बल लगेगा और बल कितना लगेगा? F बराबर Q ई होता है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू ई हो जाएगा बल, और बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए आप कहेंगे बल कितना लग रहा है? माइनस लग रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बल कितना लग रहा है? माइनस लग रहा है। बल कितना लग रहा है? माइनस में लगेगा E इंटू ई, ठीक है? तो यहां पर बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों के बीच। जब ये इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा तो ये आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में। जब एक दिशा में आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा से विद्युत धारा चलना शुरू हो जाएगी, और इसे ही कहते हैं हम अपवाह या अनुगमन वेग। जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलना शुरू कर देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम कहेंगे अपवाह या अनुगमन वेग। ये बात आपको हम अगले लेक्चर में पढ़ा दिए थे। आगे बात करते हैं इसकी, ठीक है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों पर बल, ठीक है, F बराबर, इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा F बराबर कितना लगेगा? माइनस का E इंटू ई, माइनस का E इंटू ई बल लगेगा, ठीक है? बल लगेगा, इतना बल लगेगा, ठीक है? इतना बल लगेगा। जब बल लगेगा, ठीक है, तो ये मोशन कर रहे होते हैं उस कंडीशन में, ठीक है? उस कंडीशन में इसका वेग जो होगा, उस कंडीशन में इसका वेग कितना होगा? वेग हो जाएगा आपके पास v1 v2 v3, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो वेग इसका अलग अलग हो जाए, v1 v2 v3 v5, इस तरह से डॉट डॉट vn तक वेग होगा इसका, ठीक? अब सुनिए, जैसे ही ये बल लगेगा तो गति करेंगे, गति करेंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा, गति करेंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो गति करेंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा, यानी बल लगेगा तो गति करेंगे, गति करेंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो उस कंडीशन में अतः उत्पन्न त्वरण, ठीक है, अतः उत्पन्न त्वरण A बराबर कितना हो जाएगा? F बाई एम। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? गति के दूसरे नियम से है, ठीक है? उत्पन्न त्वरण F बाई एम किससे है? गति के दूसरे नियम से, ठीक है? गति के द्वितीय नियम से क्या होता है? F बराबर m इंटू ए होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। तो यहां से A बराबर कितना हो जाएगा? F में डिवाइड कर देंगे m से, F में डिवाइड करेंगे m से, तो ये निकल कर आएगा F बाई एम। तो A बराबर हो जाएगा F की वैल्यू ऊपर है, माइनस का E इंटू ई अपान में m। ये इतना होगा इसमें उत्पन्न त्वरण, इसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा? इतना होगा, माइनस का E इंटू ई अपान m। ये E क्या है? इलेक्ट्रॉन, E क्या है? विद्युत क्षेत्र, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब जैसे ही ये त्वरण उत्पन्न होगा, जैसे ही ये त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक, तो हम यहां से निकालेंगे अनुगमन वेग कितना होगा। त्वरण उत्पन्न होगा तो वेग होगा, जाहिर सी बात है। त्वरण उत्पन्न होगा तो वेग होगा, कितना वेग होगा? तो गति का हम
द्वितीय नियम लगा लेते हैं। गति का द्वितीय नियम निकाल लिए और यहां से हम त्वरण निकाल लिए। अब हम वेग निकाल लेते हैं। लिखते हैं माना, ठीक है, माना उष्मीय वेग, माना उष्मीय वेग जो प्रारंभ में था, ये होता क्या, u1, u1, u2, u3, u4, u5 एंड डॉट डॉट un समय, ठीक है, t1, t1, t2, t3, t4, t5, डॉट डॉट tn में इसका वेग, इसका वेग v1, v2, v3, v4, v5 डॉट 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 vn हो जाता है, हो जाता है। गति का प्रथम समीकरण लगाइए। गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से, समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, आइए गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहां पे पहले वेग के लिए हो जाएगा v1 बराबर u1 और t1, दूसरे के लिए हो जाएगा v2 बराबर u2 प्लस ए टी2, तीसरे के लिए हो जाएगा v3 बराबर u3 प्लस ए टी3। ठीक है, इस तरह से v4 बराबर हो जाएगा u4 प्लस ए टी4, v5 बराबर हो जाएगा u5 प्लस ए टी5। इस तरह से डॉट 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 डॉट, ठीक है, vn बराबर हो जाएगा un बराबर ए टी एन। अब निकालेंगे हम औसत वेग, औसत वेग। तो लिखें औसत, औसत वेग, ठीक है, औसत वेग, औसत वेग। इसी औसत वेग को हम कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ठीक है, तो औसत वेग को ही हम कहेंगे, ठीक है, अपवाह या अनुगमन वेग। औसत वेग कितना हो जाएगा, v बार बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस डॉट डॉट vn, vn। आइए vn, तो v, ठीक है, v बार, ठीक है, इसी को हम लोग औसत वेग को ही हम लोग कहेंगे vd, यानी अपवाह या अनुगमन वेग। हम डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो vd बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, v1 की वैल्यू कितनी है, u1 प्लस ए टी, u1 प्लस ए टी 1। ठीक है, दूसरा है क्या, v2 की वैल्यू u2 प्लस ए टी टू, u2 प्लस ए टी टू प्लस प्लस u3 प्लस ए टी थ्री प्लस, ठीक है, प्लस आपके पास u4 प्लस ए टी फोर प्लस u5 प्लस ए टी फाइव प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस ए टी एन। बटे में हम औसत निकाल रहे हैं, तो n तक संख्या है तो n से भाग करेंगे। अब vd बराबर हो जाएगा, सब में u को हम एक को रफ ले लीजिए, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस डॉट डॉट un, ये एक तरफ हो गया, u1 u2 u3 u4 u5 डॉट डॉट un एक तरफ हो गया, प्लस a_t1 a_t2 को बाद में लिखिए, a_t1 प्लस a_t2 प्लस a_t3 प्लस a_t4 प्लस a_t5 प्लस डॉट डॉट a_tn, और पूरे के बटे में n है। ठीक है, पूरे के बटे में क्या है, n है।
ठीक है। तो हमें पता है भाई, ये बताइए 5 + 6 में अगर 7 ऐसे हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5/7 प्लस का 6/7, सही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरे n को बटे में n, यहां पे भी बटे में n, सही है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीका आपको हम बताए हैं। आगे देखिए, भी डी बराबर, ये है औसत ऊष्मीय वेग। याद कीजिए शुरू में ही आपको बताया है औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है 0 प्लस सब में से ए कॉमन ले लीजिए, सब में से ए कॉमन लीजिए। ए जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, मिलेगा सब में ए कॉमन है। ए ऐसा खिलाड़ी है जो सब में खेल रहा है, देखिए तो सब में से ए कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा T1 + T2 + T3 + T4 + T5 प्लस डॉट 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 Tn और पूरे के बटे में n। अब याद कीजिए, इसे हम बोले थे औसत श्रांति काल, याद है शुरू में हम बताए हैं आपको। औसत श्रांति काल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो टक्करों का समय होगा उसे हम कहेंगे औसत श्रांति काल। तो औसत श्रांति काल को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास भी डी बराबर, ये 0 हो गया, ये ए हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा औसत श्रांति काल टाउ, तो ये हो जाएगा टाउ, ठीक है, ये हो जाएगा टाउ। आगे देखें, ए की वैल्यू यहाँ पे इसको उठाकर आप यहाँ पे रख दीजिए एक जगह पे, तो भी डी बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे E/m और इंटू टाउ, माइनस में है तो माइनस। ये है अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग, ये है अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग, ठीक है। तो ये रहा आपके पास अपवाह या अनुगमन वेग, इसे हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। कैलकुलेट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इसे हमें कैलकुलेट करना था। कितना है अपवाह या अनुगमन वेग, कितना आ गया भाई, भी डी बराबर -E × E/τ/m। कौन क्या क्या है, तो भी डी क्या है अनुगमन वेग है, माइनस ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का यहां आवेश रहेगा, ई क्या है विद्युत क्षेत्र है, टाउ क्या है औसत श्रांति काल है, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई है पूरा का पूरा। तो ये रहा आपके पास Vd यानी अनुगमन वेग, और वेग का मतलब मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, बात समझ में आ गई है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये आज का पूरा लेक्चर रहा, अनुगमन वेग अपवाह वेग, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है नेक्स्ट दिन अगले क्लास में, ठीक है अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप ठीक है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पूरा का पूरा फिजिक्स आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।